the act of desecration of the Holy Quran in this Sweden. This house believes in respecting all religions, beliefs and their holy books. This house urges that appropriate steps be taken by the Swedish authorities against the perpetrators, including but not limited to legal action. हमारी जाने हुर्मते कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। पार्लियामेंट में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, स्वीडन की हुकूमत ने ऐसा कभी वाक़या क्यों होने दिया? आइंदा किसी ने ऐसी मज़मूम हरकत की तो हमसे गिला ना करे। स्वीडिश हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। शहबाज शरीफ की कौम से कल बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैलियों में शिरकत की भी अपील। पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं बल्कि दुनिया के जो फोरम्स हैं उनको ये सिफारिशात पहुँचाएँ ताकि कभी दोबारा क़यामत तक इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, ये असल में जनाब स्पीकर दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक हुकूमत ने नैब को सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर सख्त कर दी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरियत का फैसला जारी। अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस के इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुलजिमों से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जब्त जायदादें भी खोलने का हुक्म। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर तरीन की मौत सर में गोली लगने से हुई। गोली आलमगीर तरीन के सर के दाएं तरफ लगी। पुलिस के मुताबिक आलमगीर ने मरने से पहले एक तहरीर छोड़ी, अपनी बीमारी का जिक्र किया। पुलिस ने कत्ल समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। सियासी और समाजी शख्सियात की जहांगीर तरीन से ताज़ियत। लाहौर में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां। 2 रोज की बारिश में छतें गिरने और करंट लगने से 12 अफराद मौत की वादी में चले गए। आचुंगी अमरसदू में छत गिरने से 4 जाने गईं। मजंग हस्पताल से मुल्का इमारत की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के बालाई बस्ती और जनूबी अजला में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बावलनगर, ओकाड़ा, पेशावर, बन्नू, कर्क और डीआई खान में तेज बारिश की पेशगोई। और हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला उनको बेस्ट फैसिलिटी जो है वो दें। और ऑलरेडी कमिश्नर लाहौर ने जो वहाँ का जो शादी हॉल है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। और जो एज पर लॉ हम इस तरह के ज़ख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुँचा दें। इलाज इंशाल्लाह ताला इनका फ्री में होगा। और जो भी बेस्ट डॉक्टर लाहौर में जहाँ भी अवेलेबल है वो इनके लिए हम बुला रहे हैं और इनको अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी सबको बेस्ट फैसिलिटी देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का दौरा। दीवार गिरने से जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर-ए-आला ने कहा, हादसात में जख्मियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। नकासी आपकी सूरत हाल कंट्रोल में है। फराइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब में मानसून का ताकतवर स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। PDMB ने खतरे की घंटी बजा दी। सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने पर सैलाब के खतरात बढ़ने का खदशा। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी। IMF की कड़ी शराइत। पाकिस्तान को कर्ज के लिए दोस्त ममालिक से $6 अरब का बंदोबस्त करना होगा। पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी। ज़राई शोबा और दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत हुकूमत ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगी।
पीटीआई चेयरमैन को हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तोशाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने 7 रोज में फैसला करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देना खिलाफ कानून है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए दरखास्त दायर। इस्तेहकाम पाकिस्तान की ओम चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर पीटीआई पर पाबंदी की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई क़यादत की जानिब से कौमी इदारों और शहदा की यादगारों पर हमले के बायस पाबंदी लगाई जाए। जिला खैबर के इलाके शखास में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। भारत में इंतहा पसंदी की इंतहा हो गई। मुसलमानों के बाद ईसाइयों पर भी हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। महाराष्ट्र के स्कूल पर धावा बोल दिया। प्रिंसिपल ने बामुश्किल दौड़कर जान बचाई। मोदी के गुंडों ने इल्जाम लगाया कि प्रिंसिपल स्कूल के बच्चों को ईसाइयत की तालीम पर मजबूर करता था। नो हेलमेट नो पेट्रोल। लाहौर में इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पंप मालिकान को बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की रीफिलिंग से रोक दिया। सरकारी पार्किंग के लिए जगह भी ना मिलेगी। जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने एका कर लिया। सर की चोट जानलेवा साबित हो सकती है। इक़दाम का मकसद शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। सरफराज अहमद बाबर आजम की पहली चॉइस बन के दौरे श्रीलंका से पहले कौमी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज पहली चॉइस है, लेकिन पहले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब कप्तान का प्लेइंग 11 में होना जरूरी नहीं। प्लेइंग 11 में कंडीशन को देखते हैं। सोशल मीडिया का किंग कौन? ज़करबर्ग और एलन मस्क में मैच पड़ गया। ट्विटर के मुकाबले में मेटा की नई ऐप थ्रेड्स आ गई। हर तरफ चर्चे। महज 7 घंटों में ऐप के सार्फिन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मुतादिद अहम शख्सियात भी मेटा के इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गई।